दोस्तों, यदि आपके पास इस तरह का कोई पुराना CFL बल्ब है तो इसे आप LED बल्ब में बदल सकते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग अपने घरों में पहले 100 वाट का बल्ब जलाते थे और उसके बाद इस तरह का CFL बल्ब आया और अभी इस CFL बल्ब की जगह पे LED बल्ब आ चुके हैं। और वो LED बल्ब देखने में भी अच्छे लगते हैं, न टूटने का झंझट, न फूटने का झंझट और न ही जल्दी फ्यूज होते हैं। लेकिन आज भी बहुत से लोगों के घर में इस तरह का CFL बल्ब लगा होगा और हो सकता है कि आपके घर में इस तरह का CFL बल्ब फ्यूज हो गया हो और आपने ऐसे ही रखा होगा। तो आप इस CFL बल्ब को LED बल्ब में बदल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस तरह के पुराने वाले CFL बल्ब को LED बल्ब कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए मात्र आपको 10 रुपये खर्च करना पड़ेगा। देखिए, मार्केट में इस तरह का आता है DOB। ये है 7 वाट का, ये है 9 वाट का। ये 10 रुपये का आता है, ये 15 रुपये का आता है। तो यदि आप 7 वाट का बनाते हैं तो मात्र आप 10 रुपये में इस CFL बल्ब को LED बल्ब में बदल सकते हैं। ये मेरा CFL बल्ब फ्यूज हो चुका है, तो आज हम लोग इस CFL बल्ब को LED बल्ब में बदलेंगे। तो सबसे पहले हमें इसे खोलना पड़ेगा। खोलने के लिए यहाँ पे आप पेचकस लगाकर और किसी चीज़ से ठोकेंगे तो ये खुल जाएगा। हालांकि पहले मैं इसे ठोक लेता हूँ, थोड़ा सा ठोकने के बाद आसानी हो जाएगा। ये देखिए, ये निकल गया। तो वैसे भी हमें इसका कोई काम है नहीं, तो इसको हम पहले निकाल ही लेते हैं। अब देखिए, इस CFL बल्ब में से हमने इसके कांच वाले ट्यूब को अलग कर लिया है। अभी हमें क्या करना है कि इसके ऊपरी वाले हिस्से को भी बाहर निकालना है यहाँ से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इस CFL बल्ब को खोल लिया है। अब हमें इस सर्किट को पूरी तरह से बाहर निकालना है। तो इसमें देखिए, अंदर से ये 2 तार आया हुआ है। इन दोनों तार को हमें यहाँ से सोल्डरिंग को हटाकर बाहर निकालना है। देखिए, एक तार निकल गया है, दूसरे को भी निकाल लेते हैं। देखिए, यहाँ पर दोनों तार बाहर निकल चुका है। इसके अंदर से 2 तार आया हुआ है। यदि हम चाहें तो इन दोनों ही तार को इस DOB में डायरेक्ट लगा देंगे, तब भी अच्छे प्रकार से काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस DOB की लाइफ थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसका लाइफ बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, ये जो पुराना वाला CFL का सर्किट निकला है, इसमें से हमें कुछ आइटम निकालना है। ये एक MOV है, इसको निकालना है। और यहाँ पे एक फ्यूज रेजिस्टेंस है, इसको निकाल लेना है। इन दोनों को निकाल कर हमें यहाँ पे सोल्डरिंग कर देना है। सोल्डरिंग कैसे करना है मैं आप लोगों को बता दूंगा। पहले हम इन दोनों को निकाल लेते हैं। देखिए, फ्यूज रेजिस्टेंस निकल गया है। अभी हम निकालेंगे इस MOV को। यह है MOV, इसको हम निकाल लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर MOV और फ्यूज रेजिस्टेंस दोनों को इस CFL बल्ब के ड्राइवर से निकाल लिया है। अभी हमें इस DOB में इस MOV और फ्यूज रेजिस्टेंस को लगाना है। तो इसे कैसे लगाना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ देखिए, DOB में 2 पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ देखिए, एक N है और एक L है, यानी लाइन और न्यूट्रल। हालांकि इसमें आप उल्टा जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं होता है। ये जो MOV है, हमें क्या करना है कि L और N दोनों में एक एक लेग इसका जोड़ देना है। देखिए, इस तरीके से ऐसे इसको जोड़ देना है। और जो फ्यूज रेजिस्टेंस है, L या N किसी में भी हमें एक साइड में जोड़ देना है। अब बात आती है, ये बहुत पुराना है, कहीं ये ख़राब तो नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो MOV होता है, ये ख़राब तभी होता है जब ये फट जाता है। इसमें कहीं भी फटा हुआ नहीं है, अन्ना ही दरार है। इसका मतलब ये MOV पूरी तरह से सही है। लेकिन ये फ्यूज रेजिस्टेंस मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है ये ख़राब हो। यदि ये फ्यूज रेजिस्टेंस ख़राब भी होता है तो हम चाहें तो इसमें डायरेक्ट तार को जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपके पास इस तरह का कोई LED बल्ब का ड्राइवर है या फिर कोई भी सर्किट है और उसमें इस तरह का कोई भी फ्यूज रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो उसको निकाल के आप इसमें लगा सकते हैं।
तो पहले हम इस टीओबी में इस एमओबी को यानी पीएफ को सोल्डिंग कर देते हैं इस तरीके से। देखिए इस टीओबी में हमने एमओबी को लगा दिया है। अब बारी आती है इस फ्यूज रेजिस्टेंस की। तो हम फ्यूज रेजिस्टेंस को यहाँ एक लेग में इसको लगा देंगे। देखिए इस तरीके से। यदि ये फ्यूज रेजिस्टेंस ख़राब होगा तो जब हम इसमें तार कनेक्ट करेंगे तो ये डीओबी नहीं जलेगा। यदि आपके पास मल्टीमीटर है तो आप इस फ्यूज रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। अब हम 2 तार इसमें कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद एक दूसरा तार लेंगे और इस फ्यूज रेजिस्टेंस के इस दूसरे वाले पॉइंट में इस तरीके से सोल्डिंग कर देंगे। देखिए ये हो गया। अभी हमें क्या करना है, इन दोनों तारों को ये जो बीच में होल बना है इससे हमें अंदर डाल देना है। दूसरे वाले को भी अंदर कर देते हैं। देखिए हमने दोनों तारों को इन दोनों जगहों पे सोल्डिंग करके तार को बीच से हम ले गए हैं अंदर। देखिए यहाँ पे अभी हमें इस सीएफएल में इसको जोड़ने से पहले हमें एक बार चेक कर लेना है। डायरेक्ट हम अपने बिजली के बोर्ड में इसको लगाकर चेक कर लेंगे कि ये जल रहा है कि नहीं। हमने इसे चेक कर लिया है, ये फ्यूज रेजिस्टेंस ख़राब है, ये काम नहीं कर रहा है। तो अभी हम इस फ्यूज रेजिस्टेंस को निकाल देते हैं। हालांकि मेरे पास यहाँ पर है तो मैं इसी को निकाल कर लगा देता हूँ। यदि आपके पास फ्यूज रेजिस्टेंस नहीं होगा तो इसे आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। इसके लाइट पे इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस यही है कि आपके घर में यदि लाइट ज़्यादा अप डाउन होती है तो ये डीओबी जल्दी फ्यूज हो सकता है। यदि फ्यूज रेजिस्टेंस होगा तो पहले फ्यूज रेजिस्टेंस फ्यूज हो जाएगा और आपका ये डीओबी बच जाएगा। बस अंतर इतना ही है। तो इसको निकाल कर हम नया वाला लगा देते हैं। देखिए ये हमने निकाल लिया। अब इसको हम इसमें लगा देंगे। यहाँ पर हमने दूसरा वाला फ्यूज रेजिस्टेंस लगा दिया है। एक बार फिर से हम इसे चेक कर लेते हैं कि सही प्रकार से ये डीओबी जल रहा है कि नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा बिजली का बोर्ड थोड़ा ऊपर है, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन ये सही प्रकार से जल रहा है। ये डीओबी सही प्रकार से जल रहा है। अब चलिए इसके होल्डर में हम इसे लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात का और आप ध्यान देना है, जब ये एलईडी बल्ब जलेगा तो ये पीछे का जो इसका एल्युमिनियम का हिस्सा है बहुत गर्म हो जाता है। लेकिन आपको क्या करना है कि वायर को कवर करने के लिए इस तरीके का एक आता है, ये कपड़े या कोई और चीज़ का मिक्स होता है, इसे आपको इसमें लगाना ही पड़ेगा ताकि जब ये हीट हो तो दोनों वायर एक साथ टच ना हो। ये जो पुराना वाला इसमें से कवर निकला है इसी को मैं इन दोनों तार में लगा देता हूँ। थोड़ा थोड़ा काट लेता हूँ दोनों से। दोनों तार के लिए हमने यहाँ पर छोटा छोटा काट लिया है। अब दोनों ही तार में हम इसे लगा देंगे। देखिए दोनों तार में हमने इस कवर को लगा दिया है। अब क्या होगा कि जब ये एलईडी बल्ब जलेगा तो इसका एल्युमिनियम वाला हिस्सा चाहे कितना भी गर्म हो जाए लेकिन ये दोनों तार आपस में टच नहीं होंगे, जिससे शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों तार को इन दोनों वायर में सोल्डिंग कर देते हैं। इसमें उल्टा सीधा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी को भी किसी में सोल्डिंग कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर दोनों वायर को सोल्डिंग कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको टेप से कवर कर देंगे ताकि ये आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो। देखिए हमने इन दोनों तार को टेप से कवर कर दिया है। अब मैं आप लोगों को एक बार टेस्ट करा देता हूँ, फिर बाद में मैं ऊपर से कवर लगाऊंगा। यहाँ पर हमने होल्डर में लगा दिया है। अब हम इसको तार को बोर्ड में लगाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एलईडी बल्ब कितने अच्छे प्रकार से जल रहा है और रोशनी बिल्कुल भरपूर है, रोशनी में कोई कमी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर में इस तरीके से पैक कर देंगे। यदि आपके पास कोई ढक्कन है इसका तो आप ऊपर से लगा सकते हैं। जैसे कि ये देखिए मेरे पास फ्यूज एलईडी बल्ब था तो ये इसके ऊपर वाला कवर है, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे इस तरीके से चिपका दूंगा। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप चाहें तो इसे ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन मेरे पास ये ढक्कन है तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे चिपका देता हूँ। और इसे चिपकाने के लिए मैं इसी के ऊपर टेप लगा दूंगा। और ध्यान दीजिए कि टेप का ज़्यादा हिस्सा बल्ब के ऊपर ना हो। देखिए, केवल थोड़ा सा हिस्सा हमने बल्ब के ऊपर रखा है, बाकी इसके होल्डर के ऊपर है। ये देखिए, ये हो गया पक्का एलईडी बल्ब। एक बार फिर से मैं आप लोगों को चेक करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, कितना ज़बरदस्त एलईडी बल्ब बन के तैयार हुआ है। तो इसी प्रकार से आप लोग भी अपने घर में पुराने सीएफएल बल्ब को एलईडी बल्ब में बदल सकते हैं और मात्र 10 रुपये इसमें खर्च लगेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और जुगाड़ वाली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।